जरा सोचिए, अगर किसी को गैर कानूनी ढंग से पकड़ लिया जाए, या मान लीजिए कोई सरकारी अफसर है जो अपना काम करने से ही मना कर दे, तो ऐसे में एक आम नागरिक क्या करेगा? देखिए, हमारा संविधान ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें 5 बहुत ही पावरफुल हथियार देता है। इन्हीं को हम रिट्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं 5 अधिकार रक्षकों के बारे में जानेंगे कि ये हैं कौन और काम कैसे करते हैं। हाँ, सिर्फ 5। अब सुनने में शायद ये कम लगे, पर यकीन मानिए, ये 5 रेट्स हमारे लोकतंत्र के, हमारी डेमोक्रेसी के सबसे मजबूत पिलर्स में से हैं। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई संस्था। इनको समझना एक तरह से अपने अधिकारों को समझना है। तो सवाल उठता है कि ये रिट आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक ऑफिशियल रिटन ऑर्डर है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, हम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। इसे आप एक तरह का जुडिशियल सेफ्टी जैकेट समझ सकते हैं। चलिए, तो फिर एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे ज़रूरी संरक्षक की, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस, और इसे पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा गार्डियन माना जाता है। हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है शरीर सहित प्रस्तुत करो, मतलब टू हैव द बॉडी। ये कोर्ट का एक सीधा साधा आदेश होता है। मान लीजिए पुलिस ने किसी को बिना कोई ठीक ठाक वजह बताए अरेस्ट कर लिया, तो इस रिट के जरिए कोर्ट सीधा ऑर्डर देती है कि उस इंसान को फौरन हमारे सामने लाओ। फिर कोर्ट ये तय करेगा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो लीगल है या नहीं। देखिए, इस रिट की असली पावर इसकी रेंज में है। ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों जैसे कि पुलिस के खिलाफ ही काम नहीं करती, बल्कि ये किसी आम इंसान के खिलाफ भी जारी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने किसी को जबरदस्ती कैद कर रखा हो, और बस यही एक बात इसे पर्सनल फ्रीडम का सबसे मजबूत कवच बना देती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे संरक्षक पर। इसका नाम है परमादेश या मैंडेमस। जैसा नाम से ही लग रहा है ना, परम आदेश, ये है ड्यूटी का ऑर्डर। ये रिट तब एक्शन में आती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपना जरूरी काम करने से इनकार कर दे। मंडामस का लिटरल मीनिंग ही है हम आदेश देते हैं, यानी वी कमांड। ये कोर्ट का एक हुक्म है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, पासपोर्ट ऑफिस है, वो बिना किसी सही वजह के आपका पासपोर्ट नहीं बना रहा। तो ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट फिर मंडामस रिट जारी करके उस अफसर को उसका कानूनी काम पूरा करने का ऑर्डर देगी। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये रिट सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकारी अफसरों या सरकारी संस्थाओं पर ही लागू होती है। इसे आप किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद की वजह से एक स्पेशल इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए उनके खिलाफ भी ये आदेश जारी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम 2 ऐसे रिट्स की बात करेंगे जो समझिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये हैं निषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्ट्युरारी। ये दोनों रिट्स असल में जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। ये निचली अदालतों को उनकी लिमिट्स में रखते हैं। पहले बात करते हैं निषेध की। इसका सीधा साधा मतलब है रोकना। तो जब भी कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से, मतलब अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही होती है, तो ऊपर की अदालत इस रिट के जरिए उसे वहीं पर रोक देती है। इसकी सबसे खास बात है इसका टाइमिंग। ये रिट तभी जारी होती है जब मामला निचली अदालत में चल ही रहा हो, यानी फैसला अभी आया नहीं है। इसका मकसद ही है गलती होने से पहले ही उसे रोक देना। ये एक प्रिवेंटिव एक्शन है। और अगर गलती हो जाए तो तब आता है उत्प्रेषण यानी सर्शुरारी। इसका मतलब है सूचित किया जाए। ये एक सुधारात्मक, एक क्यूरेटिव उपाय है। तो मान लीजिए निचली अदालत ने अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना दिया, तो ऊपर की अदालत इस रिट का इस्तेमाल करके उस फैसले को ही रद्द कर सकती है, उसे क्वॉश कर सकती है। ये रिट हमेशा फैसला आने के बाद जारी की जाती है। तो फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। प्रोहिबिशन एक स्टॉप साइन की तरह है, कार्रवाई चल रही है, बीच में ही रोक दिया। जबकि सर्शुरारी कार्रवाई खत्म होने के बाद जो गलत फैसला आया है उसे ही खत्म कर देता है। एक रोकता है, दूसरा सुधारता है, और इस तरह ये दोनों न्यायिक प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। न्यायिक सिस्टम के बाद अब बात करते हैं पब्लिक ऑफिसेस की। यहां पर हमारा 5वां और आखिरी संरक्षक काम आता है, अधिकार परीक्षा यानी क्वो वारंटो। ये रिट सीधे सीधे किसी व्यक्ति के पब्लिक ऑफिस में बने रहने के अधिकार पर ही सवाल उठा देती है। इसका नाम ही एक सवाल है, किस अधिकार से?
या बाय व्हाट अथॉरिटी? जब कोर्ट ये रिट जारी करती है तो वो उस व्यक्ति से सीधा पूछती है कि भाई आप किस कानूनी हक से इस सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, जवाब दीजिए। इस रिट की सबसे यूनिक बात जानते हैं क्या है? कि इसे फाइल करने के लिए आपका पर्सनली उस मामले से प्रभावित होना जरूरी नहीं है। कोई भी नागरिक जिसे ये लगता है कि कोई इंसान किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठा है, वो कोर्ट जा सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है। तो ये थे वो 5 संरक्षक। अब हमने इनको जान तो लिया, पर एक बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर किसी को इनकी जरूरत पड़ जाए तो जाना कहां है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? देखिए, हमारा संविधान का आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब मामला फंडामेंटल राइट्स के हनन का हो। दूसरी तरफ है आर्टिकल 226, जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की पावर देता है। और हाई कोर्ट की पावर इस मामले में थोड़ी ज्यादा है। कैसे? क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी दूसरे कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये 5 रिट्स सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ मुश्किल शब्द नहीं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की जान हैं। ये हर आम नागरिक के हाथ में दिया गया न्याय का एक पावरफुल टूल है, जो ये पक्का करता है कि किसी के भी अधिकारों को कोई छीन ना सके। और हां, जाने से पहले एक सवाल जरूर सोचना है। इन 5 संरक्षकों में से आज के समय में, आज के बदलते हालात में सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण रिट कौन सी है? इस पर सोचिएगा जरूर।